तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सी जो उपाय हैं और कौन सी जो औषधियां हैं उनका अगर हम प्रयोग करें तो हमारे लो बीपी की समस्या है वह सही होगी। तो उसमें सबसे पहले आता है लाजावंड। लाजा मतलब कि जो खील होती है व्हाइट कलर की, जो दिवाली वगैरह पर त्योहार पर हम जो खील लेके आते हैं वह खील लेनी है। उसको पीस कर आप उसका चूर्ण बना लीजिए, उसका चूरा बना लीजिए, बहुत हल्का ही होता है। तो उसको क्या है कि 1 गिलास जो दूध होता है, गाय का दूध मिले तो बहुत बेटर है, तो वरना तो आप भैंस वगैरह का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्या करना है कि जो गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध होता है 1 गिलास वह दूध लेना है। उसमें 2 चम्मच आपको जो खील का जो पीसा हुआ, जो लाजा का पीसा हुआ जो चूर्ण है वह उसमें मिलाना है और मिश्री डाल देनी है। उसको फिर मथनी से मथ लेना है। अगर आपके पास मथनी नहीं है तो आप किसी चम्मच से उसको कई देर उसको घुमाएंगे तो वह एकदम मिक्सचर सा रेडी हो जाएगा। और आपको इसको दिन में 1 बार इसका प्रयोग कराना है। या तो आप सुबह करवा सकते हैं खाली पेट, या दोपहर को भी दे सकते हैं खाली पेट या खाने के बाद। उसका ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप आराम से मतलब जब भी आपको सुटेबल टाइम हो तब आप उसको दे सकते हैं। बस ये है कि दूध है तो थोड़ा 1 घंटा पहले और बाद में आप थोड़ी जो खट्टी चीजें हैं दही वगैरह उनसे थोड़ा परहेज करें। इसके बाद में जो दूसरी चीज है वह हमें लेनी है नारदीय लक्ष्मी विलास रस। नारदीय लक्ष्मी विलास रस अगर टैबलेट के फॉर्म में आएगा न कि लिक्विड के फॉर्म में, ऑलमोस्ट 125 mg की 1 गोली आती है। तो आपको क्या करना है कि 10 गोली इसकी लेनी है। 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर मतलब बिस्लेरी या फिर जो फिल्टर्ड आरओ का जो अच्छा पानी होता है वही लेना है, जो खराब नहीं हो, तो वह पानी ले लेना है आपको। 1 लीटर पानी में नारदीय लक्ष्मी विलास रस की आपको 10 गोलियां थोड़ी कूट कर उसको चूर्ण डाल के उसको घोल लेनी है। और वह एक कांच के पात्र में, कांच की बोतल या जिसमें भी आपको स्टोर करके रख लेना है। और डेली सुबह शाम खाने के बाद आपको 50-50 ml लेना है। जो आप 1 लीटर पानी जो बनाएंगे तो 50 ml शाम को, 50 ml सुबह लेंगे तो आप 10 दिन तक चलेगा। तो आप 10 दिन तक ये प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर दूसरी औषधियों की बात की जाए तो आपको वरुण आदि क्षीर कषायम लेना है 45 ml, और जो कस्तूरी कल्प कषायम है वह लेना है 10 ml, और 50 ml इसमें पानी ऐड करके आपको ये सुबह शाम लेना है खाने के बाद में। इसके अलावा जो सिद्ध मकर ध्वज आता है उसकी 2 या फिर 4 गोलियां आप देखिए, वह गोलियों का फॉर्मेशन 125 मिलीग्राम का है या फिर 250 मिलीग्राम का है। तो आपको 500 मिलीग्राम सुबह, 500 मिलीग्राम शाम को। तो अगर 125 मिलीग्राम की गोलियों का फॉर्मेशन आता है तो आप 4 गोलियां सुबह शाम लीजिए, और अगर 250 मिलीग्राम की गोलियों का फॉर्मेशन आता है तो आप 2-2 गोलियां सुबह शाम लीजिए। अगर पेशेंट बहुत ही वीक है, काफी दुबला पतला है, तो आप उसमें क्या करना है कि जो सिद्ध मकर ध्वज है उसकी जगह सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज लेके आइए 500 मिलीग्राम की मात्रा में। अर्जुनारिष्ट के साथ में आप उसको सुबह शाम दीजिए। 45 ml अर्जुनारिष्ट लेनी है। और इसके अलावा जो टैबलेट है उनमें आप आरोग्य वर्धनी मटी सुबह शाम 2 गोलियां ले सकते हैं। 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को खाने के बाद में। और जो चंद्र प्रभावटी है वह खाने से पहले 2 गोलियां और शाम को सुबह दोनों टाइम आपको लेनी है। 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को। आरोग्य वर्धनी मटी और चंद्र प्रभावटी अगर आप टैबलेट लेना पसंद करते हैं तो आप इन दोनों का भी फॉर्मुलेशन साथ में चला सकते हैं। इसके अलावा पूर्ण चंद्रोदय रस होता है, वह भी हम पान के पत्ते के रस के साथ में दे सकते हैं। जो वायु गुलिका आती है उसको आप अर्जुनारिष्ट के साथ में दे सकते हैं। और कस्तूरी गुलिका होगी उसको भी आप अर्जुनारिष्ट के साथ दे सकते हैं। धनवंतर गुलिका होगी उसको आप अशोकारिष्ट के साथ या फिर पार्थादरिष्ट के साथ भी ले सकते हैं। कस्तूरी भैरव रस आता है उसको ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती है जिसको हम लोग बीपी में यूज करते हैं। नागाभ्र रस होता है उसको भी कस्तूरी कल्प कषायम के साथ ले सकते हैं। 45 ml कस्तूरी कल्प कषायम के साथ में 250 ml नागाभ्र रस को ले सकते हैं। और प्रभाकर बटी, हृदयावरण रस, श्रृंग भस्म या फिर द्राक्षासव या द्राक्षारिष्ट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि ओनली अगर बीपी की समस्या है तो उनमें ये मेडिसिन है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसाइड होता है। उसकी कंडीशन कैसी है, पेशेंट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। जैसे कि अगर पेशेंट में लो बीपी के अलावा गृहिणी रोग है साथ में, और लो बीपी भी होता है और आईबीएस प्रॉब्लम भी है, कई सारी मेडिसिन उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कि मध्वकारिष्ट होती है, द्राक्षारिष्ट होती है, पुनर्नवासव होता है, द्राक्षासव होता है, अभ्यारिष्ट होती है, पिप्पल्यासव होता है, उसीरासव होता है, चंद्रासव होता है और सारे वाद्यासव होता है।
ऐसी कई सारी जो मेडिसिन है तो उनका कॉम्बिनेशन हम साथ में देते हैं। और इसके अलावा पेशेंट है लो बीपी का भी होता है और साथ में उसको एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी हम कई डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन देते हैं, जैसे कि मानस मित्र गुट्टिका, ब्राह्मी घृत या ब्राह्मी बटी, महाकल्याण घृत, शंख पुष्पी जष्टि मधुचूर्ण दे सकते हैं, महापंचगव्य घृत का प्रयोग कर सकते हैं, ब्राह्मी घृत हुआ, इन सारी चीजों का जो मेद्य रसायन होता है उनका प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसे मतलब आयुर्वेद में कई सारे फॉर्मुलेशन होते हैं। तो अगर आप कई सारी समस्याओं से परेशान हैं तो आप वैद्य से कंसल्ट जरूर करें, ताकि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आप वैद्य से कंसल्टिंग जरूर करें। या फिर आप जो बातें आज हमने की है उनको भी अगर फॉलो करते हैं तो आपकी लो बीपी की समस्या सही हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस तरह बने रहिए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय धन्वंतरी।